Jai Hind दोस्तों and I welcome to our YouTube channel Unique Academy by Aryan Sharma. Today we discuss all about the gravity energy storage. What is a gravity energy storage? इसकी परिभाषा क्या होती है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये किस पे वर्क करता है और इसके एडवांटेज क्या हैं और किस तरह से हमारे पर्यावरण के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उस पर हम आज कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज अक्षय ऊर्जा एक प्रमुख चुनौती का समाधान करने के लिए एक अभिनव और लागत प्रभावी समाधान के रूप में उभर रहा है. या पारंपरिक बैटरी ऊर्जा भंडार के लिए एक आसानजनक विकल्प के रूप में काम कर रहा है. अब ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज की हम डिफिनेशन देखते हैं. इट इज़ एन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डिजाइनेड टू स्टोर एनर्जी बाय लिवरेजिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. यह एक नवीन प्रौद्योगिकी है जिसे कि गुरुत्वाकर्षण बल का लाभ उठाकर ऊर्जा संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है. प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशंस. द कोर प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज लाइज इन पोटेंशियल एनर्जी. इसके जो प्रिंसिपल्स है वो संभावित ऊर्जा में निहित हैं. इसमें अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन की अवधि के दौरान भारी पिंडों को उठाना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बिजली उत्पादन के लिए छोड़ना शामिल है. इट इन्वॉल्व्स द लिफ्टिंग हैवी मासेस ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ एक्सेस एनर्जी जनरेशन एंड रिलीजिंग देम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नीडेड. एनर्जी कन्वर्जन मतलब कि ऊर्जा का रूपांतरण. एक टरबाइन या जनरेटर पिस्टन की अवरोहित गति को बिजली में परिवर्तन करता है. एक सामान्य डिजाइन में एक भारी पिस्टल के साथ एक तरल पदार्थ में से भरा सिलेंडर शामिल होता है. अतिरिक्त बिजली उत्पादन के दौरान पिस्टल को ऊपर उठाया जाता है जिससे ऊर्जा संग्रहित होती है. जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो पिस्टन नीचे उतारता है और बिजली पैदा करने के लिए टरबाइन के माध्यम से पानी चलाता है. इस प्रकार से ये किस प्रकार से एनर्जी का कन्वर्जन करता है ये आपको समझाया गया है 3 पॉइंट्स में, जैसा कि आप फिगर में भी देख पा रहे हैं. ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज के कुछ एडवांटेज को भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसके लाभ क्या होते हैं. पंप हाइड्रो प्रणालियों के विपरीत जिनके लिए विशिष्ट भौगोलिक विशेषताओं की आवश्यकता होती है, पर गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा प्रणालियों को विविध स्थानों पर क्रियान्वित किया जा सकता है. इसको किसी भी लोकेशन पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. प्रणालियों को विभिन्न ऊर्जा क्षमताओं के लिए अनुकूलित किया जा सकता है जिससे वे ग्रिड स्केल भंडार के लिए आदर्श होते हैं. थर्ड पॉइंट, द minimal mechanical degradation ensures decades of operations with low maintenance. Coming to our last topic of this video, how can gravity energy storage address the challenges of renewable energy in India? पहला तो अंतराल की समस्या है. सौर और पवन ऊर्जा स्थिर नहीं है, वे मौसम और दिन के समय पर निर्भर करती है. राष्ट्रीय सौर मिशन और पवन ऊर्जा क्षमता के विस्तार जैसी योजनाओं के साथ गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भंडारण रुकावट की समस्या को दूर करके ग्रिड को स्थिर करने में मदद कर सकता है. आपूर्ति और मांग में संतुलन बनाए रखने के लिए विश्वसनीय ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता हो सकती है. सेकंड पॉइंट इसमें जो है कि रिलायबल एनर्जी स्टोरेज. उच्च ऊर्जा क्षमता. बड़ी मात्रा में ऊर्जा का भंडारण किया जा सकता है जिससे कम नवीनीकरणीय उत्पादन के दौरान अंतर को पाटा जा सकता है. थर्ड पॉइंट, लो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट. इट रिड्यूस द हार्मफुल केमिकल रिएक्शंस, मिनिमाइज इम्पैक्ट एंड डिस्पोजल इश्यूज, सपोर्टिंग द ट्रांजिशन टू द ग्रीनर प्लैनेट. लास्ट पॉइंट, इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी पुश. भारत का नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना. भारत का लक्ष्य अपनी नवीनीकरणीय ऊर्जा पहल तहत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करना है. गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भंडारण देश भर में स्थापित की जा रही है. बड़े पैमाने पर सौर और पवन परियोजनाओं के लिए विश्वसनीय और लागत प्रभावी भंडारण उत्पादन करने की प्रयासों को पूरा कर सकता है. स्क्रीन पे जो एक ग्राफ बना हुआ है, अगर उस ग्राफ से समझें कि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से किस किस को कितनी कैपेसिटी के हिसाब से बांटा गया है, तो सोलर पावर जो है हमारा 45.1% बांटा गया है. 23.3% हाइड्रो है. विंड पावर हमारा 23.5% है. स्मॉल हाइड्रो पावर 2.5% है और इसमें बायो पावर हमारा 5.6% में विभाजित किया गया है. ये जो आपके सामने जो डाटा पेश किया गया है ये 10 अक्टूबर 2024 के हिसाब से बताया गया है. सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर you and all the points which we discuss in this video you have understand, and it is very important points for your upcoming examinations. I hope you like this video. If you like this video, subscribe to our channel and share this video to your family and friends. Jai Hind.